हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 30 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 21 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में भी हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ना एक फिगर बना के दी हुई है और लिखा है आपके पास सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखो द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट इज कॉल्ड। आपसे कह रहा है एंगल बताओ नॉर्थ और वेस्ट, तो यहाँ पर लिखा है नॉर्थ और यहाँ पर लिखा है वेस्ट, तो इनके बीच में तो यही वाला एंगल है। ठीक है ना। और उसके बाद आपसे कह रहा है साउथ एंड ईस्ट, तो साउथ ये लिखा और ईस्ट ये लिखा, तो इनके बीच में ये वाला एंगल है। तो बताओ फिर ये कौन से एंगल हो, वर्टिकली अपोजिट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है ना, वही होते हैं ना। अब वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं, जो ऐसे क्रॉस करके बनता है। याद आ रहा है हमने लास्ट वर्कशीट में ये किया था जिसमें हमने एंगल 9 10 11 12 लिखे थे। तो ये ऐसे ही तो बन रहे हैं क्रॉस क्रॉस करे हुए, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है द एंगल्स बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट। अब साउथ और वेस्ट के बीच में है ये वाला एंगल, ठीक है, और साउथ और ईस्ट के बीच में है ये वाला। तो ये कौन से एंगल है, तो देखो जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बने ना, तो आप समझ जाया करो कि वो वाला जो एंगल है ना उन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, पूरे एंगल का सम। तो इस पूरे एंगल का सम है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री जिसका सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये फिगर आपको, ये पेंटिंग दे रखी है ना, ये आपको बनानी है। ठीक है, ड्रॉ दिस पेंटिंग लिखा हुआ है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। If the pair of angle is supplementary, then write or draw your favorite fruit. And if the pair of angle is complementary, then write or draw your favorite flower. तो इसमें आपको करना क्या है, आपसे कह रहा है कि जो ये ब्लैंक है ना इनको फिल करना है। कैसे, अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो आपको क्या करना है, या तो राइट करना है या फिर ड्रॉ करना है अपना कोई भी एक फेवरेट फ्रूट। सबके अपने अपने फेवरेट फ्रूट होते हैं ना, अलग अलग ही होंगे सबके, कॉमन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, तो जो भी आपका फेवरेट फ्रूट होगा ना, या तो आप उसको यहाँ पर लिख दो इस बॉक्स के अंदर या फिर ड्रॉ कर दो। ठीक है, कब आप ऐसा करने वाले हो, जब ये वाले दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो। सप्लीमेंट्री अभी मैंने आपको बताया जिनका सम 180 होगा वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, पर अगर सप्लीमेंट्री नहीं है तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब कि जिनका सम 90 डिग्री होता है दो एंगल्स का, तो आपको क्या करना है, या तो लिखना है या फिर बनाना है अपना फेवरेट फ्लावर। ठीक है, चलिए पहला देखें तो करना क्या है आपको, प्लस कर करके ही तो देखना है। तो चलिए 64 में हम क्या करते हैं, अब किसको प्लस करें, 26 को। तो मेरा यहां पर आएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो क्या बनाना है, या तो आप फ्लावर बना दो या फिर आप यहाँ पर ड्रॉ कर दो। मैं यहाँ फ्लावर लिख रही हूँ, आप खुद से कर दीजिएगा, जिसका जो भी फेवरेट हो ना वही वाला बनाना। ठीक है, सेकेंड है 38 प्लस 52, ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो फिर अपना फेवरेट फ्लावर यहाँ पर बना देना आप। ठीक है, या फिर आप ड्रॉ कर देना या फिर आप लिख देना, उस फ्लावर का नाम लिख देना। ठीक है, जैसे रोज लिख सकते हो, लोटस, जिसका जो फेवरेट है वो लिखना। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं चलो। 135 प्लस 45, ये आ रहा है 180, तो इसका मतलब कि ये सप्लीमेंट्री है ना। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, या तो हम ड्रॉ करने वाले हैं या फिर राइट करने वाले हैं फेवरेट फ्रूट। जैसे कि मैं अपना लिख देती हूँ, चलो मैंगो। ठीक है, मेरा फेवरेट फ्रूट है मैंगो, तो मैंने यहाँ मैंगो लिख दिया है। आप मैंगो, अगर आपका भी फेवरेट है मैंगो तो आप मैंगो यहाँ पर बना भी सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, two lanes are intersecting with each other forming four angles. If angle 2 is 80 degree, then the rest angle 1, 3 और 4. ठीक है, देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर करती हूँ मैं क्वेश्चन 3। आपसे कह रहा है दो ये लेन्स दे रखे हैं, ये इंटरसेक्ट हो रही है और इंटरसेक्ट होने के बाद ये चार एंगल्स बना रही है। ये तो हमें पता ही है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो चार एंगल्स को वो बनाती है। अब ये एंगल 2 मुझे 80 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब बाकी के एंगल्स तो मुझको निकालने हैं। खैर, तो एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर ही होगा।
क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया है ये, और हमने लास्ट वर्कशीट में भी सीखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाई लगा लेना, एल वाई। ठीक है ना, तो एंगल 2 तो हमारा ऐसे ही निकल गया। अब एक और चीज अभी आज वाली वर्कशीट में ही सीखी है। एक लाइन पे जब ये दो एंगल्स बनते हैं तो इनका सम 180 होता है। तो अब आप देखो 1 और 4 बन तो रहे एक लाइन पे, बन रहे हैं ना। फिर तो आप सोच रहे होंगे ऐसे तो 2 और 3 भी बन रहा है एक लाइन पे। तो बिल्कुल 2 और 3 भी एक लाइन पे बनना है। आपकी मर्जी है, आप 1 और 4 लो या 2 और 3 लो, कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि 1 और 4 ही लेना है। ठीक है, मैं 1 और 4 ले लेती हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम तो 180 होगा। क्यों? क्योंकि हम इनको लीनियर पेयर भी बोलते हैं। जब भी एक लाइन पे दो एंगल बनते हैं ना स्ट्रेट लाइन पे, तो उनको लीनियर पेयर बोला जाता है। ठीक है ना, तो एंगल 1 तो मुझे 80 पता है, एंगल 4 नहीं पता। तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं, एंगल 4 निकाल लेते हैं। तो एंगल 4 कितना आ गया, 180 माइनस 80, तो इसका मतलब 100 डिग्री। तो एंगल 4 भी निकल गया। अब एंगल 4 और एंगल 3 तो इक्वल होंगे ना। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये सामने सामने है और ये मेरे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 1 कितना आया आपके पास, 80 डिग्री। एंगल 3 आपके पास कितना आया, 100 डिग्री। और एंगल 4 आपके पास कितना आया, 100 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, मैं इसको सही कर देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द पेंटेड लाइन्स। ठीक है, उसके बाद है दैट सेपरेट, बस आगे का यही है, द पेंटेड लाइन्स दैट सेपरेट पार्किंग स्पेस आर पैरेलल। आप देख रहे हो जो ये लाइन्स है, ठीक है, ये पार्किंग स्पेस को अलग अलग बना रही है। सेपरेट पार्किंग स्पेस आर पैरेलल, तो ये पैरेलल है, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई और ये वाली हो गई। ठीक है, अब कह रहा है द मेजर ऑफ एंगल 1, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ फिर एंगल 2 कितनी डिग्री का होगा। तो एंगल 2 तो ये रहा। अब देखो जब ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब ये तो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। हो गई नहीं हो गई ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन। हमने लास्ट वर्कशीट में किया था कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करके जाती है तो हम उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और उसमें मैंने आपको याद होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताए थे। क्या थे वो, ये बाहर वाला तो ये अंदर वाला, है ना। अब ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, यही बताए थे कॉरेस्पॉन्डिंग। ऐसे इस साइड के बताए थे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, तो अब देखो एंगल 1 जितना होगा उतना ही तो एंगल 2 होगा फिर 60 डिग्री। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कितने आसानी से एंगल 2 निकल गया। अगर हमको पता होता कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग है तो हम जल्दी से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो इसमें आपसे कह रहा है दिस इज अ स्पॉट ऑफ रेलवे क्रॉसिंग ऑन अ रोड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको ये एक पिक्चर दे रखी है, कहाँ की दे रखी है, रेलवे क्रॉसिंग की। ठीक है, तो देखो ये रोड है आपके पास, ये आप देख रहे हो बी वाली जो लाइन है और जो ए वाली लाइन है, और ये आपके पास रेलवे क्रॉसिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो पैरेलल लाइंस हो गई ना। अब आपको इस वाले एक्स की वैल्यू निकालनी है, और आपको ये देखो 50 यहां लिखने के बाद ना ये एरो बना रखा है, इसका मतलब ये 50 दे रखा है आपको। ठीक है, अब आप देखो ए जो है वो पैरेलल है बी के, तो इसका मतलब जो ये सी वाली लाइन है ये तो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। हो गई नहीं हो गई, तो मैं क्या करती हूँ इसको ना एंगल 1 मान लेती हूँ, खुद से माना है मैंने ये। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 1 जो है, एंगल 1 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये मेरे को इंटीरियर एंगल्स है। मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे होते हैं ना उनको बोलते हैं। एक बार हम पहले ये जान लेते हैं क्या होते हैं। देखो ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड पे और इस साइड पे ये दोनों एंगल्स है, उसी तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड पे और इस साइड पे ये दो एंगल्स है, और दोनों ही अंदर के एंगल्स है। इंटीरियर एंगल याद है ना आपको, हमने लास्ट क्लास में किया था, जो दो लाइनों के बीच में होंगे, तो है ना ये दो लाइनों के बीच में ही।
तो इंटीरियर तो है। अब को इंटीरियर क्या होते हैं? को इंटीरियर का मतलब होता है जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे होते हैं, जैसे कि ये वाला है 50 वाला और एंगल 1 वाला। और जब ट्रांसवर्सल लाइन के वो एक साइड पे होते हैं ना, तो उनका सम जो है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ से एंगल 1 निकाल लिया, ये मैंने खुद से माना है एंगल 1, तो ये आ गया मेरा 130 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एंगल 1 क्यों निकाला। देखो, अब ए और बी पैरेलल है, ठीक है ना, तो फिर ये वाला जो एंगल है एंगल 1 और जो ये एंगल x है, ये तो मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। एक एंगल अंदर का है और एक एंगल बाहर का है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। रीजन में मैं क्या लिखने वाली हूँ यहाँ पर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई नहीं हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी हमने किए थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से थे? जो एक लाइन के अंदर होता है, एक बाहर बनता है, एक इंटीरियर वाला और एक एक्सटीरियर वाला, ठीक है ना। तो एंगल x, यहां से आपके x की वैल्यू आ गई 130, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब हम यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है दिस स्टिक पपेट इज डिस्प्लेइंग योगा आसन, ऑब्जर्व द एंगल एंड राइट द आंसर। आपको दिख रहा है ये पपेट बना हुआ है एक, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आंसर्स आपको बताने हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है एंगल DBA और EBA कौन से एंगल्स है? हेल्प बॉक्स दे रखा है। वैसे हमें हेल्प बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसके बिना ही करेंगे, ठीक है। देखो DBA ये वाला एंगल और EBA ये वाला एंगल, आप देख रहे हो ये दोनों एंगल साथ साथ बने हुए हैं। तो जब दोनों एंगल ऐसे साथ साथ बने होते हैं ना, तो हम उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब होता है एक के बाद एक एंगल्स, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, DBC एंगल। DBC ये वाला एंगल, देखो ये एंगल कुछ ऐसा नहीं बना हुआ, तो ये तो इस साइड को जा रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं? तो ये होता है मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल। आपको पता है ना ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ऐसे जो फिगर बने ना जिस भी एंगल की, तो आप समझ जाना कि वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, BCG। BCG ये वाला, ये तो देख के ही पता चल रहा होगा आपको, राइट एंगल है, सीधा बना हुआ है ना, तो वो तो राइट एंगल ही होता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा राइट एंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ABE। ए कहां पर है? एक सेकेंड, ABE ये वाला शेड कर देती हूं मैं, ठीक है। एंड EBC ये वाला, ये भी शेड कर देती हूँ। अब शेड करने के बाद आप बता सकते हो कि मुझे इनका सम कितना होगा। अभी हमने किया था कि एक लाइन पे ऐसा एंगल बनता है तो उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो ये बन रहा है नहीं बन रहा है ये पूरा, तो कितना होगा इसका सम? 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कह रहा है DBA ये वाला जो शेड नहीं किया हुआ खाली है, तो ये कुछ ऐसा सा नहीं बन रहा, बन रहा है ना ऐसे सा। तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं कि कौन से होते हैं? ये होते हैं मेरे पास एक्यूट एंगल, ठीक है। तो चलिए सारे फिल हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट द पेयर ऑफ एंगल्स फर्स्ट सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एनी पेयर ऑफ एंगल्स। तो आपको पेयर्स लिखने हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो ना जिनका सम 180 डिग्री होता है ना, तो एक लाइन पे जो बनते हैं उन्हीं का तो होता है। अब AE मेरी स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे तो ये तीनों ही एंगल बन रहे हैं, तो तीनों एंगल लिख देते हैं फिर। कौन कौन से? ABC जो 52 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं CBD जो 38 डिग्री है। उसके बाद लिखते हैं DBE जो 90 डिग्री है। आ गए सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स। सेकेंड वाला कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो वो एंगल्स होते हैं ना जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। अब देखो ये तो अकेला ही 90 है, पर मुझको तो पेयर लिखना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं लिखूंगी। ये दोनों देख लो मिलके 90 बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, तो यही दोनों है इसका मतलब, ABC और CBD, ठीक है। थर्ड वाले में आपसे कह रहा है एनी वन पेयर, कोई भी एक पेयर लिखो, तो कोई भी लिख देते हैं हम, DBE लिख देते हैं और CBD लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाले दोनों तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री में भी लिखे थे, ठीक है, और ये तीनों हमने सप्लीमेंट्री में लिखे थे। तो अब की बार ये वाले दोनों लिख देते हैं, कोई भी एक पेयर ही तो लिखना था, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये थी आपके पास छोटी सी वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 30।
अब वर्कशीट नंबर 31 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देना चाहूंगी जो आप मुझे करके बताइएगा खुद से। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री आपको याद हो गया अच्छे से कौन कौन से एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसा आपके पास ये था ना, दो एंगल्स को आप प्लस कर रहे हो तो बताना था कि सप्लीमेंट्री है वो या कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अब ऐसी मैं आपको दो एंगल्स दूं, फिर आप मुझको बताइएगा कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो मैं कहा यहाँ लिख देती हूँ, चलो। तो मैं आपको दो एंगल्स दे रही हूँ, एक मैं आपको 65 दे रही हूँ और एक मैं आपको 25 दे रही हूँ। अब आप मुझे बताइएगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और उसके साथ वो जो आपकी वर्कशीट में था ना, फ्रूट और फ्लावर वाला, तो ये भी साथ में लिख के दीजिएगा, ठीक है। फेवरेट फ्रूट और फेवरेट फ्लावर, अगर सप्लीमेंट्री है तो फेवरेट फ्रूट लिख के देना, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो फेवरेट फ्लावर भी लिख के देना, नाम लिख के, ठीक है। और अपना नाम भी जरूर लिखना, वो लिखना मत भूल जाना, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन आप मुझे खुद से करके देंगे। अब नेक्स्ट वर्कशीट जो है, वर्कशीट नंबर 31, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।